और राजधानी भोपाल में आज भी बिजली कटौती जारी है और 25 से ज्यादा इलाकों में बिजली गुल रहेगी। बता दें करीब 3 से 4 घंटे तक बिजली की कटौती रहेगी। मेंटेनेंस के चलते बिजली की कटौती की जाएगी। कौन कौन से इलाके जहां पर बिजली की कटौती रहेगी, बताते हैं आपको कि सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक रक्षा नगर, गौतम नगर, कस्तूरबा नगर, ग्रीन सिटी, संजीव नगर, पुलिस हाउसिंग सोसाइटी, नयापुरा, कम्फर्ट हाइट्स, आदमपुर छावनी, नार कॉलोनी, पृथ्वी कोर्टयार्ड, लिबर्टी कॉलोनी, समर्धा और आसपास के इलाकों में बिजली नहीं रहेगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक किलंदेव और आसपास के इलाकों में बत्ती गुल रहेगी। इधर सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच DK2, DK3, DK4, DK5, विराशा हाइट्स, जेके टाउन, सिद्धि समृद्धि हाइट्स में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कई ऐसे इलाके जहां पर बिजली गुल रहेगी और 25 ऐसी जगह हैं अंजलि जहां पर देखिए बिजली गुल रहने की बात कही गई है और इसके पीछे बात बताई जा रही है कि मेंटेनेंस हो रहा है और इसी की वजह से बिजली कटौती की जाएगी। लेकिन इस भीषण गर्मी में बिना बिजली के कैसे लोग जी रहे हैं राजधानी भोपाल में, वो जरा जान लेते हैं। गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, आज फिर से 25 इलाके ऐसे जहां पर बिजली कटौती की जा रही है। देखिए, बिल्कुल एक तरीके से ये अघोषित बिजली कटौती है जो राजधानी भोपाल में पिछले काफी लंबे समय से देखी जा रही है। हर रोज किसी न किसी इलाके में कुछ घंटों के लिए बिजली की कटौती की जाती है और इसके पीछे हवाला दिया जाता है कि प्री मानसून के पहले जो मेंटेनेंस है उसके चलते इस तरह की कटौती की जा रही है। बताना चाहूंगा, जब इस तरह की कटौती में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी तो उस दौरान शासनिक स्तर पर भी इस चीज को लेकर फटकार लगाई गई थी एमपीबी को और उसके बाद फिर बिजली कटौती में थोड़ी सी कमी हुई थी। लेकिन अब फिर से भोपाल की ही अगर बात करें तो कई इलाकों में 3 से 4 घंटे की कटौती हर रोज की जा रही है और आज भी भोपाल के कई इलाकों में 3 से 4 घंटे बिजली गुल रहेगी। ये कटौती सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक देखी जाएगी। कुछ इलाकों में 4 घंटे तो कुछ इलाकों में 3 घंटे की कटौती की जाएगी। अगर हम इलाकों की बात करें तो 9 बजे से लेकर किलंदेव और आसपास के इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी और अगर हम बात करें 8 से 12 की जो सबसे बड़ी लंबी कटौती है आज की, तो यहाँ पे ग्रीन सिटी, संजीव नगर, पुलिस हाउसिंग सोसाइटी, नयापुरा और यानी जो पूरे कोलार इलाके के जो इलाके हैं यहाँ पर इस तरह की कटौती देखने को मिलेगी। और इसके अलावा भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अलग अलग समय पर 12 बजे तक के लिए बिजली की कटौती की जा रही है। क्योंकि देखिए, जब भी मानसून मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आता है तो कहीं ना कहीं बिजली सप्लाई इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और इसके पीछे कारण होता है कि सही मेंटेनेंस इसका नहीं किया जाता है। पिछले साल भी जब मानसून आने वाला था तो उससे पहले भी इस तरह के मेंटेनेंस का हवाला देते हुए कई इलाकों में कटौती की गई थी। लेकिन जब मानसून आया था उसके बाद पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा गई थी। कई इलाकों में बिजली काफी लंबे समय तक के लिए उस दौरान भी गुल रही थी। अब एक बार फिर से मेंटेनेंस के नाम पे बिजली कटौती की जा रही है। एमपीबी बोल रहा है कि बिजली की सप्लाई बेहतर तरीके से चल सके मानसून के दौरान भी, इसी के चलते इस तरह का मेंटेनेंस किया जा रहा है। मेंटेनेंस काफी लंबे समय से इस तरह के देखने को मिल रहा है भोपाल में अलग अलग इलाकों में। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब मानसून भोपाल में पूरी तरह से पहुंचेगा तो उसके बाद एमपीबी का जो किया गया ये मेंटेनेंस का काम है वो कितना फलीभूत साबित होता है। लेकिन देखिए, जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं, रक्षा नगर, गौतम नगर, ये भोपाल में एमपी नगर में आता है और एमपी नगर तो सबसे पॉश इलाका कहा जाता है। कई सारे ऑफिसेस यहाँ पर हैं, कई सारी कोचिंग यहाँ पर हैं, दूर दराज से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और ऐसे में जब बिजली कटौती होगी तो न सिर्फ लोगों को परेशानी होगी बल्कि वहां पर जो उद्योग धंधे चलते हैं, वहां पर जो दुकानें हैं, स्टेशनरी है, वहां पर जो कोचिंग है, वहां पर भी बच्चों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, बिजली को मूलभूत सुविधाओं में गिना जाता है और किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बिजली जो सप्लाई होती है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक होती है। और यही वजह है कि बिजली आपूर्ति को लेकर तरह तरह के कदम जो है वो राज्य सरकार उठाने की बात भी करती है। लेकिन जब एमपी भी अपने स्तर पर इस तरह की कटौती करता है तो हर तरह की एक्टिविटी पर इसका असर देखने को मिलता है। एक तरफ जहां आम जनजीवन इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है तो वहीं कमर्शियल एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती ही है। चाहे हम ऑफिस की बात करें, क्योंकि आपने जैसे बताया कि एमपी नगर, तो एमपी नगर का ये बहुत सारा इलाका है जहां पर आज लंबे समय तक के लिए बिजली कटौती होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं, कई सारी कोचिंग क्लासेस हैं, अलग अलग तरीके की क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं जहां पर काफी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई और कहीं ना कहीं जो क्लासेस है ये प्रभावित होंगी। तो वहीं कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया भी आसपास हैं और कई सारी फैक्ट्रीज और कई सारे प्रिंटिंग प्रेसेस भी यहाँ पे चलती हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी इसकी वजह से प्रभावित होगी। और बताना ये भी चाहूंगा मैं आपको
आपको कि इस तरह की कटौती न केवल एमपी नगर बल्कि अरोरा कॉलोनी जो भोपाल का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, यहाँ पर भी इस तरह की बिजली की कटौती पिछले कुछ दिनों में देखी गई है। कभी रात में तो कभी दिन में तो कभी सुबह, तो कभी भी इस तरह की कटौती हो जाती है और कहीं ना कहीं लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम था। गर्मियों में जब बिजली की कटौती होती है तो बिजली की लोग कटौती जो है वो 4 से 5 घंटे तक की गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका गौरव। आगे बढ़ेंगे। नारायणपुर से बड़ी खबर है, जवानों की नक्सल